बीच बारिश से बेहाल अमेरिका के कई राज्यों में राहत बचाव का काम तेज हो गया। नए साल के मौके पर कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई और वहां के कई इलाके पानी में डूब गए, जिनमें कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो के कई निचले इलाके भी शामिल रहे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। आसमान से ली गई कुछ तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर पानी पर ही बसा हो। लेकिन वहां रह रहे लोगों के लिए बीते 3 दिन आसान नहीं रहे। नए साल का आगाज उनके लिए मुसीबतों के साथ हुआ, क्योंकि जो जहां था वहीं फंस गया। ऐसे में राहत बचाव के काम में तेजी लाई गई। Dozens of people over the last 24 hours from the rooftop of their vehicle or from the bed of their pickup. राहत बचाव की टीम ने मुश्किल हालात में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, क्योंकि वहां के मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ के बाद इस हफ्ते कैलिफोर्निया के कई हिस्सों में ताकतवर तूफान तबाही मचा सकता है, जिस वजह से अगले 2 दिनों में 3.5 इंच बारिश होने का अनुमान है। साथ ही पहाड़ों पर 3 फीट बर्फ गिरने के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका है। वहां के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इस हफ्ते के आखिर में तूफान फिर दस्तक दे सकता है, जबकि करीब 9000 लोग अब भी वहां ऐसे हैं जिनके घरों में बिजली की सप्लाई ठप है और वो बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। और अब इस हफ्ते में फिर अगर मौसम का मिजाज बदला तो वहां के हालात और बिगड़ सकते हैं। पहले ही कैलिफोर्निया के कई इलाकों में सड़कें कहीं गुम हो चुकी हैं, जिस वजह से वहां जगह जगह कई गाड़ियां बंद दिखी। इन हालात में लोगों को पानी के बीच से निकालने का काम तेज किया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी बाढ़ के बीच फंसी एक गाड़ी से एक व्यक्ति को रेस्क्यू करता नजर आया, जबकि कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। वहां के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पहाड़ों से मिट्टी खिसकने लगी है, जो लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों की तारीफ की और यह भरोसा जताया कि आने वाले 25 साल में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका होगी। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। इस साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने दावा किया कि ताइवान पर हमला करने के लिए चीन अपनी मिलिट्री को तैयार करने में जुटा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही चला गया। और ऐसे में अमेरिकी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने आशंका जताई कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन अपनी सेना को तैयार कर रहा है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इससे पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए कई बार प्लान बनाए और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने शी जिनपिंग के बयान का हवाला दिया, जिनसे ये पता चलता है कि ताइवान पर मिलिट्री एक्शन के लिए चीन में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। और यही कारण है कि चीन बार बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने से बाज आता नहीं दिख रहा। खबर है कि ऐसा ही कुछ उसने 3 से 4 दिन पहले भी किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी की सुबह चीन के कुछ लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया गया था, जिनकी ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे ताइवान के आसपास चीन के 24 एयरक्राफ्ट और चीनी नौसेना के 4 जहाजों की लोकेशन का पता चला, जिनमें 15 फाइटर जेट के ताइवान की एयर स्पेस में घुसने का दावा है। उनमें 4 J-11, 4 J-10 और 4 J-16 लड़ाकू विमान बताए गए। आरोप तो यह है कि चीन में बने इन लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को पार किया। हालांकि खबर है कि चीन के विमानों और जहाजों पर नजर रखने के लिए ताइवान ने भी अपने कुछ एयरक्राफ्ट, नौसेना के जहाजों और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया।